नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम गीतोपदेश और उसका सरल वर्णन शुरू कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं कर्मभूमि रणभूमि कुरुक्षेत्र में, जहां अर्जुन को गीता का उपदेश प्राप्त होता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। उन्होंने पहले भी कहा है कि युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। यहाँ तक कि अर्जुन ने भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अपना निर्णय भी सुना दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता। यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरणों में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके थे। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए लगने लगे। अतः भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना को भी अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है क्योंकि वक्ता के निर्देश का, चाहे वह अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं पाता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है, और जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अतः वे कर्तव्य कर्म दोनों से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? अगर आपकी मान्यताओं में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मुझे शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में नहीं लगना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मुझे युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म से, जिसमें दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़े, क्यों लगाते हैं? पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं यह देख सकूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया है। अगर यहाँ बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि लिया जाए तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण इससे पहले भगवान ने अर्जुन को योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यताओं में दो बातें हों, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? दूसरी बात, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी
अर्जुन के प्रश्न में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपर्युक्त प्रश्न से प्रकट होता है। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा कि मुझे कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर कौन करता? मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा? इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। मैंने पहले भी कहा है कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से, योगियों की कर्म योग से। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। चूंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द में समता का वर्णन किया था। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा समता का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा अपने कल्याण की बात पूछी जाने ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा यानी ज्ञान योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं। वे हैं क्षर यानी नाशवान संसार और अक्षर यानी अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण में हो जाना भगवनिष्ठा यानी भक्ति योग है। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवत निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है और कर्मयोगी संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवत निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसीलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना यानी विवेक मुख्य है और भगवत निष्ठा में मानना यानी श्रद्धा और विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित यानी दृढ़ होता है, वैसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बातों में
विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमूक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसीलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरणों में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरणों में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य हैं और साधक पर निर्भर हैं, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उसकी कृपा पर निर्भर रहता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में, इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ही ज्ञान योग है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको कामना, ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं। कर्मयोग में क्षर की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही हैं, अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ये दोनों निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दोनों निष्ठाएं नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवत निष्ठा ही रह जाएगी। लौकिक निष्ठा में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में ही अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें और किसी का बुरा ना करें तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर हम जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम लगातार नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।